तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बहुत आसान से शब्दों में हम समझ के चलते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ये मतलब है, अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर जीएसटी के अंदर जो रेगुलर डीलर है वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सर्विसेज लेता है या कुछ परचेज करता है और वो सर्विसेज जीएसटी में टैक्सेबल हैं, तो वहां पे क्या होगा, अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर को जब बिल बना के देगा, बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ सर्विसेज, उसमें कोई टैक्स नहीं लगाएगा। पर रजिस्टर्ड डीलर की जिम्मेवारी है कि जब उसने कोई सर्विसेज ली तो उस सर्विस पे जो भी जीएसटी था, अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर को नहीं दे पाया तो उसके बिहाफ पे वही टैक्स वो गवर्नमेंट को भर दे। तो यहां देखो, सर्विस लेने वाले को टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि नॉर्मली केसेस में क्या होता है, सर्विस लेने वाला सर्विस देने वाले को टैक्स देता है, सर्विस देने वाला आगे गवर्नमेंट को दे देता है। पर यहाँ सर्विस देने वाला तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ना तो वो जीएसटी सर्विस लेने वाले से ले सकता और ना ही वो आगे गवर्नमेंट को दे सकता। तो इस केस में सर्विस लेने वाले की गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी बना दी कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सर्विस लेंगे तो आपको उसका जो भी टैक्स बनेगा हमें डिपॉजिट करवाना होगा। तो हम देखते हैं जी एक बार ये सारा केस। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यस, और हमने किस चीज को इनेबल कर लेना है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। यस किया हम लोगों ने, एक्सेप्ट कर लिया, इस सारी इंफॉर्मेशन को सेव किया, एक्सेप्ट किया हम लोगों ने। तो हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं जी। मान लीजिए आर के ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम लोगों ने बनाया सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम वो करवा रहे हैं, अनरजिस्टर्ड के अंदर ले लिया। सिंपल लेजर जो अभी तक आप बनाते आए हैं, मैंने उसी बिहाफ पे इसको बना दिया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ध्यान रखना यहां जो मैं करने लगा हूं, आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे, बट ध्यान रखना रिवर्स चार्ज के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो मैं लेजर बना रहा हूं, ठीक है जी, एप्लीकेबल यस, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, मान लीजिए 5% में ये सर्विस आती है आपकी, सर्विसेज के नाम से मैंने इसको इनेबल कर दिया। लीजिए जी, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। परचेज वाउचर में हम लोग चल रहे हैं। अब सर्विसेज के लिए नेम ऑफ आइटम नहीं आएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस आएगा, जहां पर्टिकुलर लिखा आ गया। मान लीजिए ये जो भी बिल है आपका, हम वाउचर डेट भी चेंज कर लेते हैं, पार्टी आरके ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और सर्विसेज हैं आपकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस। मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको दिए गए हैं वो एक तरह से 15,000 रुपए के दिए गए हैं। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, टैक्स एनालिसिस एक बार हम लोग कर लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे अब स्क्रीन के ऊपर, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इस पे टैक्स बनता है आपका। डिटेल्ड करते हैं तो आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं, पर जब हमारे पास बिल नहीं आया तो हम इसको नहीं लगाएंगे। यहां तक मेरे को लगता है आपको क्लियर है, टैक्स इस पे बनता है क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल हैं, पर आरके ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो आपको टैक्स नहीं लगा के दे सकती। तो ये केस हमारा बनता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो देखते हैं कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं आगे। अब देखिए जी, जो टैक्स उसके बिहाफ पे बना था उसकी हमें सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। जर्नल वाउचर पे चलते हैं जी। ध्यान से समझना, मैंने एक लेजर बनाया, एडवांस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये एडवांस है जी, एक तरह से अंडर करंट एसेट हमें लेना है। देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटी में है, तो इसको हम ये मान के चलेंगे और इसको
नोन यहां से कर दिया हम लोगों ने। टोटल 750 रुपए बना था जी आपका, 750, तो हमने सीजीएसटी को क्रेडिट कर देना है, इसका आधा ले लिया जी हमने। सेम इसी तरीके से हमने, पर ये एंट्री अभी गलत है। क्यों गलत है? इस जर्नल एंट्री को बनाने से पहले आपको कुछ काम करना होगा। तो एक बार हम देखते हैं जी वो काम हमें क्या करना होगा। जब भी जीएसटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करेंगे, उस एडजस्टमेंट को सीधे सीधे ऐसे एंटर हमें नहीं करना, उसके लिए हमें चलना है स्टैट एडजस्टमेंट पे। जीएसटी नेचर ऑफ पेमेंट, तो देखिए जी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने परचेज की है, तो हमारी जिम्मेवारी बना दी है गवर्नमेंट ने कि जो आपने सर्विसेज ली हैं उसका जो टैक्स बनता है वो हमें भरिए। मतलब वो जिम्मेवारी अब हमें अपनी बुक्स में बनानी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों करना है? परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि हमने रिवर्स चार्ज के अंडर परचेज कुछ किया है। तो सिंपल 0%। लीजिए जी, यहां तक मेरे को लगता है आपको ये समझ आया होगा। टैक्स लायबिलिटी हमने बढ़ाई है, ध्यान रख के चलना स्टूडेंट्स अभी। एंटर एक्सेप्ट। तो एक बार हम डिस्प्ले में चलते हैं। देखते हैं जी हमने कहा, तो पहले वाली कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। HSN कोड हमने इसका नहीं डाला, ट्रांसपोर्ट का। लीजिए जी, अगर हमने नहीं डाला तो एक बार हमें एंटर करना होगा। देखिए जी नीचे आ रहा हूं मैं, अब आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक्ड, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई में 750 रुपए आपके सामने आ गए हैं। अगर सारे स्टूडेंट स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि रिवर्स चार्ज के अंडर 750 रुपीज आ गए हैं। एस्केप किया जी हमने, यही हम देख लेते हैं एक बार यहां पे। तो लीजिए जी, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज अगर आप देख रहे हैं यहां भी आपके आ गए हैं। अगर आप ऊपर देखना चाह रहे हैं लीजिए, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये हमें गवर्नमेंट को देना है। एस्केप किया हम लोगों ने, एस्केप एस्केप एस्केप। तो जब भी आपको रिवर्स चार्ज की पेमेंट करनी है, देखिए उसके लिए भी हम पेमेंट वाउचर पे एक बार चलते हैं। हमें मान लीजिए यूबीआई करंट अकाउंट से करनी है, तो जब भी टैक्स से रिलेटेड पेमेंट होगी स्टैट पेमेंट, जीएसटी 1 अप्रैल से 1 मई के बीच की पेमेंट है। अब ध्यान रखना जी, इसको रेगुलर आपने नहीं लेना, इसको आपने लेना है रेसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि जिस इंसान ने सर्विसेज ली उसकी जिम्मेवारी बन गई इस टैक्स को भरना, तो ये होगा रेसिपिएंट लायबिलिटी। एंटर। तो सीजीएसटी पे हम गए 375, एसजीएसटी पे हम गए 375, जीएसटी डिटेल यस, क्योंकि आपको पता है चालान की डिटेल हमें देनी ही देनी होती है। नेट बैंकिंग, नेम ऑफ बैंक हमारा जो भी है यूबीआई अकाउंट है मान लीजिए यहाँ पे। लीजिए जी, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जीएसटी के पोर्टल पे होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, यूटीआर यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जो हमारी है मान लीजिए बैंक से जनरेट हुई जो भी, और पेमेंट डेट जो भी डेट आपकी पेमेंट की है मान लीजिए। चेक से नहीं किया हमने, मान लीजिए ई फंड ट्रांसफर किया 375 सीजीएसटी के नाम, और यहां भी चेक से नहीं किया हमने, ई फंड ट्रांसफर किया 375 एसजीएसटी के नाम। लीजिए जी, हमने इसको सेव कर देना है। जब गवर्नमेंट को हम ये पेमेंट कर देंगे तो हमें इसको सेव भी कर देना है। अब स्टूडेंट लास्ट ऑप्शन इसमें समझने वाला है कि और क्या करना है हमें।
जब आप ये पेमेंट दे देंगे तो ये लायबिलिटी को आपको खत्म करना है। खत्म करने के लिए वापस हम चलेंगे जर्नल वाउचर पे और वापस हमें स्टैट एडजस्टमेंट अब करना है जीएसटी। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें बढ़ाना है क्योंकि पहले लायबिलिटी बढ़ाई, अब जो हमने लायबिलिटी भर दी है उसका वापस रिफंड हमें गवर्नमेंट से लेना है। रीजन क्या है जी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज एंटर किया तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, सीजीएसटी को वापस हमें डेबिट अब उल्टा करना है। देखिए इसी तरीके से एसजीएसटी को कर देना है आपको, और क्रेडिट आपने एडवांस को किया था उस टाइम, इसको आपने पूरा नील कर देना है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस, पीरियड कब से कब तक की है ये, तो डेट आपको रीजन पता ही है क्यों आ रहा है ऐसा। इस तरीके से हमको ये रिवर्स चार्ज की एंट्री को घुमाना है। हम अपने रिटर्न में चेक करते हैं एक बार। यहां तो सिर्फ परचेज किया तो यहां तो आपको सिंपल ही दिखाएगा। जीएसटीआर 3B में एक बार हम चलते हैं तो अगर आप देखेंगे जी यहाँ 750 रुपए आपके पास आ गए हैं। एलिजिबल में भी देखो हमारे आ गए हैं, मतलब सॉरी वापिस एक बार दिखा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान रखना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो हमने लायबिलिटी बुक की कि 750 रुपए हमने गवर्नमेंट को देना है, तो ये आ गया जी हमारा इनवर्ड सप्लाई, मतलब आउटवर्ड सप्लाई के अंदर जुड़ गया। आउटवर्ड सप्लाई कौन सी होती है, जब हम सेल करते हैं जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, तो वो वाले टैक्स के अंदर ये हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहले जुड़ गया। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को भरने के बाद इसको वापस लेना है गवर्नमेंट से। तो अगर आप ध्यान देंगे नीचे आ जाइए एक बार, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, यहां देखिए हमने इसको वापस भी ले लिया। पहले हमें इसकी लायबिलिटी बढ़ानी है, फिर गवर्नमेंट को पे कर देना और फिर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को एंटर करना है अपने टैली के अंदर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम कोई परचेज करेंगे सर्विसेज या गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से, ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी बनता है, तो वहां हमें इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को परफॉर्म करना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।